वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार बहुत सारे दिनों से आपको पता है कि युवराज सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे थे। कुछ बच्चों को लग रहा है कि मुकेश सर लेंगे नहीं लेंगे। बेटा मैं लेने वाला हूँ, डोंट वरी यार। थोड़ा सा तबियत मेरा कहीं ना कहीं लूज मोशन, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। आप लोग भी थोड़ा समझा करो। कभी कभी मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे मैं सपोर्ट करते रहता हूँ हमेशा आपके लिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सर कराएंगे और सिनॉप्सिस या और भी सवाल की प्रैक्टिस में करवा के देने वाला हूँ। डोंट वरी, मैं आपके लिए हूँ और हमेशा रहने वाला हूँ यार। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपका भरोसा जो हमारे ऊपर डाला है उसके लिए हम खरे उतरने वाले हैं। एकलव्य बैच हमेशा आपके लिए सपोर्ट करते रहती है। आपको ना पता हो तो आपके मालूमात के लिए, एकलव्य बैच ने लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा काम करके दिया था। इस साल भी आपको हम लोग करके देने वाले हैं। बस आप लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा हमारे ऊपर। कभी कभी हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इस प्रॉब्लम्स को आप लोग समझा करिए, हम लोग हमेशा साथ देंगे। आज हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात करने वाले बच्चों। ड्यूअल है ना, नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात करेंगे। ठीक है, इसका सिनॉप्सिस मैं डिटेल में देनी। रेडिएशंस एंड मैटर तो याद रखिए, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ अच्छी तरह से करना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, तो मैं जितना बोलूँगा वो सीट के हिसाब से होगा और आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में देने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ये जो चैप्टर्स है ड्यूअल नेचर क्यों है मैं बताने वाला हूँ धीमे धीमे। रेडिएशन आपको इतना नाम सुना होगा, कन्वेंशन, कंडक्शन एंड रेडिएशंस। ये सबसे फास्टेड मोड है। ये कौन है बेटा? रेडिएशन। सन से जो लाइट आती है उसको हम लोग रेडिएशंस बोलते हैं। सीधा सीधी बात है यार। यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, ये जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, इसमें से हम लोग कन्वर्ट करेंगे लाइट एनर्जी में। मतलब सन से लाइट आ रही है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है। आपको पता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में हम लोग चेंज करने वाले हैं। सन की लाइट एक एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हमारे घर के फैन, एसी, आप लोग मुझे देख रहे हो, सब चीज़ें किसी इलेक्ट्रिक के कारण देख रहे हैं ना बेटा। फ़ोन रिचार्ज, मतलब फ़ोन की चार्जिंग नहीं तो नहीं देखोगे आप लोग। तो ये सिंपल चीज़ें आज के लेक्चर्स में मैं कवर करने वाला हूँ। अगर वीडियो में सही में पसंद आता तो यार शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ। और आपकी मालूमात के लिए मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला है। अपना जो ऐप है, ऐप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं खुद लेने वाला हूँ। रात को दिन जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस ऑफ मैटर में हम लोग कैसे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक नाम क्या है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर किसका इफेक्ट है? कुछ लाइट आएगी और करंट फ्लो होगा बेटा, ये इफेक्ट है ना। मतलब मैंने एक मेटल ले लिया, इस मेटल पे कहीं से रेडिएशंस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ये रेडिएशंस आ रहे हैं, सबको पता है। अब ये जब रेडिएशंस आएंगे सन से, इस लाइट के अंदर बेटा एक पार्टिकल्स होते हैं और उसका नाम तो आपको सभी को पता होगा। कमेंट में लिखो, मैं तो बोलने वाला हूं भैया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ना। क्या होते हैं? फोटॉन्स या क्वांटा। फोटॉन्स या क्वांटम छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इस फोटॉन का ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां पे आ रहे हैं। अब आपको पता है यार, मैंने मेटल नाम क्या बोला? मेटल। अब मेटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा? यहां पे समझो मेरे पास ये रिमोट है मेरे एसी का, ये भी एटम से बना, सबको पता है। हर चीज, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इट मेड अप ऑफ द एटम। अब इसके अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ ऊपरी लेयर में होंगे, ऊपर के एकदम ये सरफेस पे, थोड़े अंदर होंगे, थोड़े अंदर। ये देखो ना, जाड़ा है ना बेटा, 1 इंच है इसकी विड्थ है, तो अंदर अंदर ऊपर वाले को निकलना इजी होगा। इसके अंदर जो है उसको दूसरे लेयर पे थोड़ा हार्ड होगा। तीसरे लेयर में होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, उसको बाहर निकलना और हार्ड होगा। चौथे लेयर में, पांचवें, 50वीं लेयर में तो वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे बताना क्या है, जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको इमिट करेंगे हम लोग, बाहर रिमूव करेंगे। किस लिए? इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना, इस चीज को आप लोग अनजाने नहीं है,
उसी को करंट कहते हैं। आपको याद होगा यार, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो ऐसा कुछ जादू होने जा रहा है आज के लेक्चर्स में कि जो कि फोटॉन्स आने के कारण, कौन कौन आने के कारण बेटा? फोटॉन्स आने के कारण। तो ये फोटॉन्स आएंगे, इस फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है बच्चों, E इज इक्वल टू एच न्यू नाम की एक एनर्जी होती है। अब E इज द एनर्जी, न्यू इज द वेलोसिटी नहीं बेटा, न्यू बोला, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। H प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू बेटा 6.63 10⁻34 जूल सेकंड नाम की इतनी इसकी एक कांस्टेंट वैल्यूज है, उस वैल्यूज को दुआ में याद रखेगा, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही लाइट आने वाली है, जैसे ही लाइट आने वाली है बच्चों, वैसे लाइट आने के बाद ऊपरी लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर की एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी ऑब्जर्व कर दी, उसको एनर्जी मिल गई, फिर क्या वो इलेक्ट्रॉन हो शांति से नहीं बैठने वाला, वो बोलने वाला नहीं, ठीक है भैया एनर्जी मिल गई मैं सो जाता हूं। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, बच्चे को बहुत ज्यादा खाना पीना हो गया कि सुस्ती आती है और सो जाते हैं, ऐसे नहीं होता है इसका। वो क्या होते हैं, जैसे एनर्जी इसके अंदर की मिल गई, और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता बेटा। अगर ये फ्रीक्वेंसी एक सुटेबल होना चाहिए। अभी सुटेबल मतलब क्या है भैया? जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपको आज काम को लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है, मॉर्निंग में, और आपको ने क्या एक मतलब एक गड्ढा खोदना है, तो आपको बोलेंगे सर मुझे नाश्ता चाय पानी करने दो, मैं आऊंगा मैं काम करने के लिए। वैसे उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती, कम से कम एनर्जी कितनी हो ताकि मैं काम कर सकूं। तो आप बोलेंगे सर कम से कम मुझे नहीं क्या एक गिलास दूध चाहिए और 10 बिस्किट चाहिए, 5 बिस्किट चाहिए, तो मैं काम कर लग सकता हूं। इससे कम रहा तो मेरी एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं होगी। वैसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगी। मेरा वर्ड पे ध्यान देना बेटा, थ्योरेटिकली चैप्टर, थ्योरेटिकली ज्यादा सवाल आ सकते हैं, ठीक है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस टू इमिशन द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आने के बाद ऊपर के लेयर पे, ये ऊपर की लेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये फोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जैसे कोलाइड होगा वैसे एनर्जी ऑब्जर्व करता है। जैसे एनर्जी ऑब्जर्व हुआ, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वो फ्री जो होता है उसका नाम हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन बोलते हैं। कुछ लोग 5 नॉट से दिखाते हैं, कुछ W से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। 5 नॉट वर्क फंक्शन, फ्री हो गया अभी इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या पूरी की पूरी एनर्जी फ्री करने में जाती है क्या? नहीं, कुछ पार्ट एनर्जी जाती है, थोड़ी सी एनर्जी लगती है जो फ्री करने में चली जाती है। देन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, बहने में काम आती है। और बहना मतलब वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन से, mv²। पढ़ा बच्चों आप लोगों ने? mv² बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? mv²। तो ये mv² एनर्जी मतलब यहां पे वेलोसिटी मतलब ये काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी मैक्सिमम होती है बेटा। कैसे होती है? मैक्सिमम। मतलब मुझे इतना बताना है कि हमने इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होंगे, मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, फ्लो होना इसी को करंट बोलते हैं। कुछ लोग इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्यों? फोटोन आगे कोई मेटल सरफेस पे गिरे, गिरने के बाद उसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी 2 पार्ट में कन्वर्ट होगी, एक वर्क फंक्शन फ्री करने में इलेक्ट्रॉन को, और दूसरी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मतलब फ्लो होने के लिए काम आती है। इस चीज को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट हो गया ना बेटा, किसके कारण? फोटोन के कारण। कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण। इसीलिए इसका नाम रखा गया भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं डिटेल में लूंगा, डोंट वरी। आपको लगेगा कि सर ने बस शॉर्टकट लिया, क्या? नहीं, और आगे जाता हूं। सवाल कैसे होता है? सवाल होता है एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, अगर सुटेबल सब कुछ चीजें उसके अकॉर्डिंग हो, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हो, है ना। मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, नहीं तो कम रही तो क्या हो सकता है, सब बात करूंगा मैं, ठीक है ना, डोंट वरी। तो बेटा इसका मतलब यह है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटोन को मैंने बहुत पहले दे दी छोटी एनर्जी 10 दे दी, अब मैं 1000 दे रहा हूं, तो क्या सर ये 100 इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है क्या? नहीं। तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। मतलब आपका लिए सवाल है 100 फोटोन इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लेकिन ना ध्यान रखना सुटेबल फ्रीक्वेंसी।
क्या इलेक्ट्रॉन कितने इमिट करेगा? अगर 1000 है फोटॉन्स तो 1000 ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ रहा हूं भैया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग प्रैक्टिकली सेटअप फोटोन सुटेबल फ्रीक्वेंसी याद रखना। एक फ्रीक्वेंसी होती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम लिख रहा हूं देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है सर? ये फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे मैंने क्या किया कि पहले सिंपल से बात बता रहा हूं, 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए बेटा पहले, ठीक है। बाद में 2 दे दी तो भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए, सर 5 दे दी, अब इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होना चालू हो गए। तो बेटा 5 जो है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी देने के बाद मेरे फोटॉन्स इमिट होते हैं, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कम से कम कितनी एनर्जी देने के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कम से कम, कम से कम मतलब इससे ज्यादा दी तो गुड, कोई टेंशन नहीं यार, दी तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होने वाले। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन जो है, ये वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है बेटा h न्यू नॉट। सर एनर्जी जैसी, हाँ, वर्क मतलब क्या बेटा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। इससे कम रही तो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं करता। आगे बढ़ता बेटा, चल, बहुत इजी और हल्का सा चैप्टर है, बस समझना बहुत काफी बेटा। सिंपल सिंपल चीजें बता रहूंगा मैं, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं बनाने वाला हूं मैं। चलिए, आपके पास जो प्रैक्टिकल दिए वाला है, मैं थोड़ा सा कम्युनिकेटर वो नहीं निकाल रहा हूं, ओरली जो डायग्राम है वो देने वाला हूं, ठीक है, जो भी सिंपल लेवल पे, क्योंकि हम लोगों को कोई बोर्ड की एग्जाम देनी नहीं, हम लोग तो सीईटी दे रहे बच्चों, है ना। ये हमारा देखो, ये एक विंडो है, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज है, ये, ठीक है, ये। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, ओके, यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं सिंपल से बात करूंगा, सादा सा सर्किट निकाल रहा हूं मैं, कोई बुक का सर्किट निकाल रहा नहीं हूं, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ओके, ठीक है। मुझे यहाँ निकालना पड़ेगी, ये मेटल प्लेट। अब देखो ये रेडिएशन सारे यहाँ पे, ये रेडिएशन सारे यहाँ पे, ये रेडिएशन से मतलब ये सन से रेडिएशन सारे, इसमें फोटॉन से सबको पता है, ठीक है ना। अब ये रेडिएशन सारे, मैं यहाँ पे इसको कैथोड बोल रहा हूँ, इसको एनोड, इसको कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं इमिटर, और ये कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला। आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। सी का मतलब कैथोड भी होता है, कलेक्टर होता है, लेकिन मैं ए और सी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये एनोड, ये कैथोड, समझे। आपके बॉस बुक में इसको इमिटर बोला है, बोल सकते हैं ये इमिटर है और ये कलेक्टर है, एक ही मतलब है यार, ऐसे खाओ पेट में जाना चाहिए बस। अब यहाँ पे कैथोड है तो निगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ये प्लेट लगाई मैंने, यहाँ पे की लगा सकते, लगाना है तो की, क्यों, ये क्लोज, ये सीट जैसे काम करता बेटा, ठीक है। अब देखो बाकी का सर्किट नहीं निकाल रहा हूं, निकालना तो निकाल सकते, कोई टेंशन नहीं। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, एक्चुअली निगेटिव पॉजिटिव बोलना भी गलत होता है यार, हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। चलो मैं आगे बात करता हूं। अब देखो ये रेडिएशन सारे बेटा इसके ऊपर गिरना चालू हो गए। अब जैसे रेडिएशन आ गए, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रही। अब लेस देन मतलब मुझे चाहिए थी 5 हर्ट्ज और मैं दे रहा 1 2, तो इस सर्किट में कुछ नहीं होने वाला बेटा, कुछ नहीं होगा। यहां पे लगे तो आप एक काम कर सकते हो मेरे ख्याल से, कि यहां पे एमीटर भी लगा सकते हो कि आपको करंट कितना फ्लो हो रहा है देखने के लिए, ठीक है ना, एमीटर लगा सकते हो। अब देखो मैंने क्या किया, आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दे दी, मतलब पहले कम दे रहा था, कुछ हुआ नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, कुछ इमिशंस नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन का, उस मेटल सरफेस से बाहर निकालना। अब मैंने दे दिया सुटेबल फ्रीक्वेंसी दे दी, कंसीडर करो कि 5 या 5 से ज्यादा दे दी। जैसे ये फोटॉन्स इसके अंदर, ये फोटॉन जा रहे हैं इस मेटल सरफेस पे,
आके कोलाइड्स कर रहे हैं। जैसे कोलाइड किया वैसे इलेक्ट्रॉन रहा ही देख रहा था, कैच कर लिया उसने, खटक से कैच कर रहे। जैसे कैच कर दिया, जैसे कैच कर दिया बेटा, वैसे क्या हुआ, यहां के जितने भी ये जो मेटल सरफेस है ना, इस मेटल सरफेस ने जैसे ही कैच कर दिया, कैच करने के बाद क्या हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन ने फ्री होना चालू कर दिया। इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर चेंज करना चाहता हूँ ताकि और भी अच्छी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं किया था मैंने, ठीक है, सर्किट कनेक्ट नहीं। यहाँ पे इसका नहीं क्या बेटा, बोलते ना सैचुरेशन होना, वो सैचुरेशन होना चालू हो गए। तो सैचुरेशन के कारण क्या हुआ, यहां से रेडिएशन सारी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे भैया मैं निगेटिव, आने वाला निगेटिव रिपल्शन होगा। देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये खुद खड़े, यहाँ पे यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे, आना चालू है बेटा ऐसे। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा भैया, ऑलरेडी इतना सैचुरेशन हो गया, तो कहां आ रहा है भैया, अरे भगवान, करे क्या, कुछ नहीं किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये की को क्लोज किया, क्लोज करने से ये एनोड है। एनोड मतलब कौन है बेटा, पॉजिटिव। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। सर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है, वो मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा हूं भैया मैं, है ना, चार्ज के बाद चालू है। तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर आना चालू हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आना चालू हो गए, यहां पे जगह होगी खाली, जगह खाली होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर से रेडिएशन आना तो चालू ही है, इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, कैचअप करते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसके कारण फ्लो हो रहे ना, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना इसी को करंट कहते हैं। और इस करंट का नाम है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या समझ में आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्यों हो रहा है, सन से रेडिएशन आ रही है, इसके कारण हम लोग जो बोलते हैं ना यार, सोलार सेल होते हैं, सोलार पैनल होते हैं, सोलार हीटर है, क्या क्या चीज़ें नहीं है हमारे पास, जो कि सन से लाइट से जो आ रही है उसका उपयोग ऐसे ही लेते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, वैसे इसके अंदर हम लोगों को करंट मेजर कर सकते हैं, कितना करंट आ रहा है। अब करंट फ्लो होना चालू हो गया, पता लगा आपको क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे मेन कुछ चीज़ें मैं आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। क्या याद रखोगे, ध्यान रखिएगा आप। नंबर 1, आपने क्या देखा कि सर लेस देन, अगर हमारी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन रहा तो करंट फ्लो नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ध्यान से देखिए बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस टाइम पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी चाहिए फ्रीक्वेंसी उतनी मिलेगी, तब ये करंट फ्लो करेगा। यहां पे नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है ना, करंट इज इक्वल नॉट मतलब इक्वल टू 0, यहां पे ऐसा रखो नहीं तो ओनली, और यहां पे आई नॉट इक्वल टू 0 मतलब करंट फ्लो होगा इस चीज पे। दूसरी बात बेटा, सबसे मेन आप लोगों को कुछ चीजें समझना पड़ेगी, इस चीज़ों से आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या बात कर रहे हो सर, देखो अगर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बेटा, मैं बताता हूं। एनर्जी का फार्मूला आपने एच न्यू लिखा, ई मतलब एनर्जी, एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती ना, फिर इसका मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। लेकिन तीसरी चीज लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक एनर्जी, और इसको एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन की दौड़ने की जो ताकत है, जो दौड़ने की स्पीड है, वो ज्यादा होती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, मतलब अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब एनर्जी बढ़ा दी इस फोटॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन फ्री करने में वर्क फंक्शन लगेगा कुछ, और रिमेनिंग एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की गति बढ़ रही है। लेकिन भैया करंट नहीं बढ़ता, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का स्पीड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ने से करंट नहीं बोलता, जितने ज्यादा फ्लो इलेक्ट्रॉन उतना करंट ज्यादा, फ्लो ऑफ चार्ज याद है ना। चौथी चीज, चलो
चौथी चीज क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चौथी चीज ये है बेटा, इंटेंसिटी है ना, जो इंटेंसिटी से क्या होता है, देखो बेटा इंटेंसिटी मतलब समझा देता हूं मैं। इंटेंसिटी मतलब क्या, पहले आपने एक बल्ब लगाया, समझो लाइट, सन है, सन के पहले लाइट है, समझो सन एक लाइट है, और सन पहले 10 वाट का लिया, दूसरा लिया मैंने सर, दूसरा एक लिया 50 वाट का। अब मुझे बताओ इससे लाइट ज्यादा आएगी या इससे ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली सबका दिमाग तो चलता है, सब लोग बोलेंगे सर 50 वाट से ज्यादा लाइट आ रही। ज्यादा लाइट आने मतलब फोटोन ज्यादा आना, फोटोन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इमिट होंगे, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। इसका मतलब यह है इंटेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, है ना। इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब फोटॉन्स बढ़ेंगे, ऐसा बोलो। फोटॉन्स बढ़ गए मतलब इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब बेटा, इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप नल्ले बच्चे तो नहीं है? इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब लाइट का वैट बढ़ना, वैट बढ़ गया मतलब फोटॉन बढ़ गए, फोटॉन्स बढ़ गए, इंसिडेंट हो गए तो इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा, लेकिन सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी करके रखा है मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो यार ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थोड़ा समय आगे जाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप। इसके अलावा और कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा क्या पॉइंट है सर आपके पास 5वें नंबर पे? 5वें नंबर पे है नो टाइम्स लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशंस, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा ये रेडिएशंस आ रहे हैं और जैसे रेडिएशंस आ गए वैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये रेडिएशन आएंगे, आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑब्जर्व करते होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होते होंगे, फिर फ्री होने के बाद इमिशन होता होगा। कितना टाइम लग रहा है? नहीं बेटा बहुत टाइम कम लगता है। तो इन चीज़ों को समझना है, सिंपल चैप्टर है, मैं बता के रख रहा हूँ। कुछ ग्राफ है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चे बहुत ही सच्चे हैं और मैं यकीन के साथ बोलूँगा बेटा कि आप लोग ने ना बस चैप्टर अच्छी तरह से जो बच्चा पढ़ेगा ना बोर्ड का, वो श्योर शॉर्ट उसके नंबर पक्के होने वाले चैप्टर के। लेकिन होता क्या है, हम लोग चैप्टर ही पढ़ना पे जान पे आता। मैं बहुत डिटेल में सिनॉप्सिस ले रहा हूँ, आप लोग भी जानते होंगे इतने डिटेल में सिनॉप्सिस हो रहे तो आपका फायदा भी होने वाला है। चलो पहला ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ क्या कहलाता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुना तो होगा ना आप लोगों ने, है ना। तो बेटा ये सबसे मेन इंटेंसिटी, ये देखो ये इंटेंसिटी है बेटा इंसिडेंट रेडिएशन की, इंसिडेंट जैसे इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, ये समझ लो। अब ऐसा लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। बात समझ में आ रही है ना? जितनी इंटेंसिटी बढ़ गई फोटॉन बढ़ते, फोटॉन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो करंट बढ़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये स्ट्रेट लाइन ऐसे निकालते हैं इंक्लाइन प्लेन में, है ना, सिंपल है। नेक्स्ट है बेटा मेरा, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हाँ एक चीज़ और बाकी है, मैं थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बेटा क्या होता है यहाँ पे, यह हमने अभी प्रैक्टिकल देखा, यस याद होगा आपको, अब भी देखा मैंने, है ना। तो यहाँ पे ये रेडिएशंस आ रहे हैं। आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे की निकाली थी। अब देखो, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ध्यान क्या देना था बेटा, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक पॉइंट बाकी हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम ही समझ में आ रहा है ना, स्टॉप करना, रोकना किसी को। अब मुझे बताओ, ये लाइट आ रही है,
इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला था कि ये इतना सरफेस मेटल का, इसके अंदर अंदर एक पहली लेयर है इलेक्ट्रॉन की, बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी होंगी कि नहीं। ऊपर के इलेक्ट्रॉन को कम वर्क फंक्शन लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। उसके अंदर दूसरे लेयर वाली की काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि उसको फ्री करने में ज्यादा एनर्जी लग रही। तीसरे लेयर में काइनेटिक एनर्जी कम और उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। मतलब यार हर इलेक्ट्रॉन जहां यहां से इमिट हो रहा है ना, इसके हर की एनर्जी अलग अलग हो। अब इस अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मुझे रोकना है ऐसे, तो क्या होगा बेटा, मैंने पहले ने क्या इसको उल्टा कर दिया। इसको उल्टा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। ये निगेटिव हो गया बेटा, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव। निगेटिव निगेटिव क्या होता है, रिपेल होता है। निगेटिव निगेटिव रिपेल होता है। सर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, याद रखना दुआओं में, समझे क्या। अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले 1 वोल्ट दिया तो 100 में से ओनली 5 ही इलेक्ट्रॉन को मैं रोक पाया। 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने 2 होल दे दिया, 10 को रोक पाया। मैंने 10 होल दिया सर, तो पूरे जितने इलेक्ट्रॉन थे ना, सभी इलेक्ट्रॉन को मैंने रोक दिया। ये ऐसे आ रहे थे, रोक दिया सभी इलेक्ट्रॉन को। सभी इलेक्ट्रॉन को रोकना, उस पोटेंशियल को, कितना पोटेंशियल है मेरा, 10 एक अंदाज से बोल रहा हूं, 10 है, उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। पॉइंट क्लियर हो गया, समझा क्या, समझा क्या नहीं, अरे समझा क्या नहीं भाई, समझा क्या। हाँ, जिस पोटेंशियल पे मैं इसको रोक पाऊं सभी इलेक्ट्रॉन को, उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई। एक तो ग्राफ हो गया हमारा, दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा ग्राफ है आपके बुक्स में, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बेटा देखो ये ग्राफ है, ये आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है और रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल और ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब ध्यान दीजिएगा, हर की इंटेंसिटी अलग अलग है। ये हर की इंटेंसिटी अलग है, तो ये ग्राफ, दूसरा ये, तीसरा ये I01 है, ये I02 है, ये I03। अब क्या हो रहा है सर, ये क्यों कांस्टेंट है बेटा, सबकी फ्रीक्वेंसी जो थी ना वो कांस्टेंट, मतलब मैंने दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो सबको स्टॉप जब कर पा रहा ना, सबको एक ही जगह पे कर सकता हूं। जैसे कि इस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ रहा है ना, स्टॉप कर रहा हूं एक ही, क्यों, इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते, करंट बढ़ता है। देखो ना ये करंट यहां पे देख पा रहे हैं, इसका करंट इंटेंसिटी बढ़ गई, तो मैंने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ा दी। मतलब पहले 5 वाट का लाइट था, तब इस इंटेंसिटी पे ये करंट था, दूसरे 10 वाट का करंट बढ़ गया, 20 वाट का लाइट ले लिया, ये बढ़ गया, करंट बढ़ रहा है। लेकिन सैचुरेशन कंडीशन आती, क्यों, सैचुरेशन कंडीशन मतलब क्या बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन वही सर्कुलेट करेंगे, तो करंट वही होगा, कांस्टेंट होगा करंट। अरे बेटा पहले क्या होंगे, समझो मैं दे रहा हूं तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन मीटर के बाद में 20 हो गए, 25 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, बाद में 100 होने के बाद वही इलेक्ट्रॉन क्या करते, सर्कुलेटिंग करते, गोल गोल घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, है ना, क्लोज पाथ में। करंट सेम कांस्टेंट हो जाता है। पहले पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कभी कुछ अंदर रहते वो दरअसल, लेकिन सबको स्टॉप करने का एक ही पॉइंट क्यों है, इसका सवाल का जवाब सुन लीजिएगा। इसका कारण बताता हूं बच्चों, क्या हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे सबका ये इसलिए है क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड होता है। क्यों सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, सबको रोकने के लिए सेम लगने वाला है ना भाई, क्योंकि मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही क्यों लिख रहा हूं, अलग ना लिखने के कारण ऐसा है, फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम। क्या समझ में आया बेटा, चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बढ़ता हूं बेटा। नेक्स्ट ग्राफ देखो यहां पे, नेक्स्ट ग्राफ हम लोगों को अभी क्या करेंगे बेटा, इंटेंसिटी सेम रखते हैं, इंटेंसिटी सेम तो करंट सेम, सबको पता है इंटेंसिटी सेम मतलब। अब देखो बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज करो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज सबकी, तो रोकने की ताकत भी अलग अलग होगी, क्योंकि पहले की 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी समझो 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसको रोकने के लिए 2 वोल्ट लग रहा है। दूसरी की 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, रोकने के लिए ताकत भी ज्यादा लगेगी ना,
कोई आदमी जोर से आ रहा तो उसको जोर से धक्का देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। कोई आराम से आ रहा उसको इजीली रोक सकते हैं आप लोग। वैसे तो देखो ये जो है ना बेटा, ये तो आई नॉट सेम है, थोड़ा सा ऐसा निकालना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो यहाँ पे ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग, इसका अलग और इसका अलग। ये क्यों बेटा V01 बोलेंगे, V02 बोलता हूँ, V0 नहीं, न्यू नॉट बोलना, ठीक है ना। सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी, ये V बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल यस बोलो, यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग, ये इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 3 बोलेंगे, ये न्यू 2 बोलेंगे और न्यू 1 बोलेंगे। मतलब आपको पता लगा कि फ्रीक्वेंसी थर्ड की ज़्यादा है, सेकंड की थोड़ी कम है और फर्स्ट की सबसे कम है। बात समझ में आ रही? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों अलग अलग है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग, स्टॉप करने के लिए ताकत भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग है। हाय भगवान बचा ले रे बाबा। समझ में आ रहा है क्या भाई? समझ में आ रहा है क्या? आपको भी आ रहा है क्या? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा बाकी यार, चलते रहेगा। चलो नेक्स्ट बेटा, अगर आप लोगों ने मेटल अलग अलग लोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, मेटल अलग लोगे, तो देखो हर मेटल की प्रॉपर्टीज अलग है। दुनिया में कोई भी मेटल की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सब गांव वाले को पता है यार। अब देखो अगर आपने एक मेटल ले लिया तो ये हो सकता है उसका ग्राफ, दूसरे का भी ये। सर ऐसा क्यों? क्या है बेटा, ये जो है ना, ये नहीं कि इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये मेटल है, मेटल के ऊपर मैं ये ऐसे ला रहा हूँ, ऐसे है ना, तो फ्रीक्वेंसी कम रही, तो जैसे कि मैंने बोला 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए, 2 दी तो भी नहीं, 5 दे दी बेटा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए मेटल ए में से। दूसरा मेटल ले लिया इसकी जगह पे, उसको बेटा 6 लग रहा था हर्ट्ज, तो 6 के बाद ही ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। मैं आइंस्टाइन की इक्वेशंस की तरफ आगे बढ़ता हूं बेटा। यहाँ पे आइंस्टाइन का जो इक्वेशंस है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। आइंस्टाइन ने प्लैंक नाम के साइंटिस्ट के कुछ डेटा उन्होंने ले लिया और उसके ऊपर डिस्कशन किया। जो हमने पढ़ा था उसी का डिस्कशन से, दूसरा कोई डिस्कशन नहीं है। उनका कहना ये है, उनका कहना क्या था, ध्यान से देखिएगा कि यार आप लोग कोई मेटल है, इस मेटल की जो भी यहाँ पे रेडिएशंस आ रहे हैं, तो इनके पास एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है। ये वर्क फंक्शन लग रहा है फ्री होने में, और रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। मतलब उनका कहना था कि एनर्जी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे वर्क फंक्शन होगा प्लस यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऐसी आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही 2 पार्ट्स में। अब इसके लिए फार्मूला एच न्यू, ठीक है बेटा, इसका लिए एच न्यू नॉट है बेटा। इस काइनेटिक एनर्जी को मैक्स ऐसे ही रखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये इधर आया, मैं इधर लिखता हूँ इस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना। इस डेटा को यहाँ लिख रहा हूँ, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच को कॉमन निकालता हूँ बेटा, न्यू माइनस न्यू नॉट, यही है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और मैक्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, लेकिन इंटेंसिटी एक जितनी चाहिए उतनी दे रहा हूं मैं। यस तो कांस्टेंट है। कभी कभी कुछ लोग लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और सही है, कोई टेंशन नहीं है, सही बात बोली आपने। अब आपके लिए इसके अंदर केसेस बन सकते हैं। कैसे? अगर नंबर 1 देखो, इस इक्वेशंस को मैं पकड़ रहा हूं, इस इक्वेशंस को, 1 इक्वेशंस को। अब ध्यान रखिए, केस नंबर 1 में मैं बोल रहा हूं आपको न्यू इज ग्रेटर दैन न्यू नॉट। क्या होगा यार, ऑब्वियसली ये ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आपकी, और इमिशंस होगा। इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्यों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ली ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होंगे वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? नंबर 2 केस, अगर हम लोगों ने नंबर 2 केस में न्यू इज लेस दैन न्यू नॉट, मतलब बेटा मुझे जितनी चाहिए थी उससे भी कम दे रहा हूँ। अब कम दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए क्या? नो, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फ्लो, या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। तीसरी बात है बेटा, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब बेटा इक्वल है, तो जस्ट इमिट होने के चांसेस है, जस्ट इमिट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये आप लोगों को आइंस्टाइन के और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोल सकते पता है? पहले, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
kinetic energy is directly proportional to the frequency. Okay, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी बढ़ गए मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी करंट का डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, इंटेंसिटी करंट का डायरेक्शन। तो ध्यान रखिए, इसमें गड़बड़ करते बच्चे, ठीक है। नो टाइम्स लैग बिटवीन, वो तो पता आपको कि कोई टाइम्स लगता नहीं। आगे बढ़ रहा हूं भैया, बहुत सिंपल चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान की तरह भाई तेरा वो इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है। बेटा मुझे बताओ, आप लोगों ने जो काइनेटिक एनर्जी बोला, ये जो है ना E = VS लिख सकता हूं। सर ये कहां से फार्मूला लाते हो आप? क्या आपके घर में फैक्ट्री है और फार्मूले लाते रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे बताओ, स्टॉप पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्या आपने देखा है कभी? नाम तो सुना होगा, गलती से क्यों ना हो। तो वर्क क्या होता है बेटा? Q × E V। ये वर्क क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। वर्क मतलब कि एनर्जी के फॉर्म में। थोड़ा सा मैं रिलेशन दिखा रहा हूं, एक्चुअली ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, बता रहा हूं आप लोगों को। तो EV ऐसा किया मैंने। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन का ये, तो ये पता होना चाहिए। कभी कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल = काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय E ऐसे भी निकालते हैं। कभी कभी ऐसे फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी का जो भी फार्मूला उसको देते हैं 12 mv² डिवाइड बाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका मीनिंग एक ही होता है बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करके दे रहा हूँ भैया, लेकिन आप लोग भी कितना कर पा रहे हो ये डिपेंड करता है। वो पार्टिकल ड्युअलिटी, अब ड्युअलिटी मतलब क्या? पार्टिकल एज वेल एज अ वेव नेचर, क्योंकि ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को वेव्स कहते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग उसका पार्टिकल का नेचर भी पढ़ते हैं। इसलिए ड्यूअल नेचर, इसलिए ड्युअलिटी इसलिए बताया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? ड्युअलिटी क्यों बताया जाता है आपको समझ में आना चाहिए। ड्युअलिटी बोलने का कारण क्या है? ड्युअलिटी मतलब दो, ठीक है। और एक्चुअल में बताया गया है कि यार कोई पार्टिकल जा रहा है ना, तो उसको इन्वॉल्व किया गया है ऐसे ऐसे, जैसे कि मेरे हाथ में कुछ एक गोला है, उसको इन्वॉल्व किया, वो वेव्स है और पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, दोनों साथ में होता है, ऐसा बताया जाता है। और भी कुछ थोड़े से हाइपोथेसिस जो बताऊंगा मैं आप लोगों को। शायद आपको P = E/c पता होना चाहिए, ठीक है। सर कैसे किया? यार आइंस्टाइन का इक्वेशन बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, mc², तो E = mc × c लिख सकता हूँ। तो E = P × c, तो P निकालना है मुझे, तो E/c करेक्ट इक्वेशन से। बात समझ में आ रही है? ओके, तो P = E/c, ये इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यार आप लोगों को पता है h न्यू इक्वेशन होता है डिवाइड बाय c। ये हम लोगों ने साउंड नाम के चैप्टर में V = n लैम्बडा ऐसे इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ये वेव की वेलोसिटी होती बेटा, पार्टिकल की वेलोसिटी V = a ओमेगा ऑक्सीलेशन चैप्टर में पढ़ा है हमने। यहां पे V = n लैम्बडा वेव की वेलोसिटी, लेकिन उसको ऐसे V मतलब स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट आ रही है ना। फ्रीक्वेंसी को न्यू कहा गया और लैम्बडा को लैम्बडा। कोई शक है यार? मुझे बताओ, अगर मुझे ν/c लिखना है तो 1/λ लिखना पड़ेगा उसको। यार देखो ना, ν/c, तो ये लैम्बडा इधर डिवाइड आएगा, मतलब बेटा P = h/λ, ये भी इक्वेशंस आपके लिए सेव होगा। कभी कभी लैम्बडा = h/p भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। या P = हम लोग ऐसे भी h/mv लिख सकते हैं। सर क्यों? इसका कारण देखो आप, मुझे कुछ आपको फॉर्मूले देना है जो कि बेसिक पता होना चाहिए उसका। देखिए क्यों ऐसा किया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सीखा है आप लोगों ने, mv² पढ़ा तो होगा। तो E = E × Vs, मैंने बोला ना आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, अभी लिखा था मैंने, याद होगा आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी EVS होती है। चलो तो मैं काम करने जा रहा हूं बेटा, v², ठीक है, EVS, ये 2 इधर रख रहा हूं, पता है ना, डिवाइडेड बाय m। तो V = twice EVS/m। इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, ठीक है, h / m twice EVS/m।
इस यम को अंदर लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा, यम का स्क्वायर होगा टॉइस ई वी एस यम स्क्वायर डिवाइड बाई यम, यम से यम को मरवा दो, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई टॉइस ई वी एस यम, ऐसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे रखना है रखो, या क्यू भी रख सकते हो। थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ ताकि पता लगे आप लोगों को, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, और अभी चैप्टर भी ख़त्म करने वाला हूँ। आपको भी पता है कि चैप्टर को बहुत टाइम लगा रहा हूँ मैं एक्चुअल में, जितना नहीं चाहिए था, लेकिन डिटेल में जानना चाहता हूँ कि बच्चों को यार एकदम अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाए, ये मेरी कोशिश रही है और वही काम कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं टॉइस ई को क्यू कहते हैं, यहाँ पे वी एस और ये यम ऐसे भी लिख सकता हूँ। आपके बुक्स में टॉइस यम क्यू वी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही मतलब है। लेकिन एक बात पता होनी चाहिए, इसके अंदर एक छुपी छुपी सी एक बात है कि यार x की वैल्यू सब दुनिया को पता है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। उसके बाद में क्यू चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ये सब वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको वेवलेंथ जो मिल रही है नैनोमीटर में 1.228 रूट ऑफ वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपके पास फार्मूला इन वोल्ट में, लेकिन ये नैनोमीटर में बेटा, नैनोमीटर। कभी कभी एंगस्ट्रॉम यूनिट में 12.28 रूट ऑफ वी एस एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी लिखी जाती है। मेरे ख्याल से बेटा ये चैप्टर जो है ना, मैंने इसको इतना फोड़ के रखा, बाकी तो डिलीटेड डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये जो पार्ट है बाकी का डिलीटेड है, ये देखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यार युवराज सर को बहुत सपोर्ट करोगे आप, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ नया नया लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोर्ट की तो ज़रूरत बिल्कुल तो होगी, और आप करोगे, यकीन के साथ बोलता हूँ। तो चलो यार मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। लेकिन इसके पहले जो बच्चे MST-CET की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए अभी भी हम लोग कुछ कोर्स चालू है। अभी सिलेबस स्टार्ट हो गया, 2-3 चैप्टर हो गए, ज़्यादा नहीं। कुछ बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, योद्धा बैच उनके लिए है, बहुत कम पैसे में 4000 रुपये, बहुत बड़ी बात नहीं होती है पूरे कोर्स के लिए। मंथली 2000 रुपये भरना है, मतलब 1980 रुपये ही भरना है। इसमें दिनेश सर, मुकेश सर, सोइन सर, मनाली मैम पढ़ा रहे हैं आपको। यहाँ पे आप लोगों को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, इंडिया के टॉप टीचर मिल रहे हैं, अनलिमिटेड डाउट है, माई क्लासेस कर रहा, सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्रीमियम नोट्स, प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप मिल रही है, प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है बेटा। इसका 6 जून को स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा सिलेबस नहीं हो चुका है, समझे क्या। तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 50 डेज का एक लेक्चर होने वाले, 60 मिनट का एक लेक्चर है। इसमें आपको होमवर्क वीकली 2 मिलने वाला है, कंपटीशन 1 होने वाला है। यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट हिंदी इसमें पढ़ाया जा रहा है। आपको TMYB22 ये कूपन कोड इस्तेमाल करके 22 का कोर्स 1980 रुपये में ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार, बस कुछ नहीं, प्रीमियम कोर्स पेमेंट प्रोसेस बताई गई है, कुछ नहीं। आपको ऑल टीचर फेवरेट ऑल टीचर करो, इसके बाद में आप लोगों को सेलेक्ट फेवरेट टीचर करना है तो वो करो, सेलेक्ट द ग्रुप फेवरेट टीचर का कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब पे 2200 रुपये आएंगे, कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो 1980 रुपये में मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।